एक छोटी सी हरी एल्गी देखने में थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे सुपरफूड कहकर पूजा करते हैं। हाँ, बात हो रही है स्पिरुलिना की। पर सिर्फ तालाब में उगाकर फ्रिज में रख दोगे तो पैसे कैसे कमाओगे भाई? असली कमाई होती है प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और सही मार्केटिंग करके। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं एक ऐसी लेडी जो स्पिरुलिना फार्मिंग की एक्सपर्ट हैं, जो सिर्फ खाने का नहीं बल्कि अच्छा प्रॉफिट कमाने का भी तरीका बताएंगी। कैप्सूल बनाओ, फेस पैक बनाओ या पाउडर बना के बेचो, वो मर्जी आपकी है। पैसा कमाना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कैसे बनोगे स्पिरुलिना के अंबानी? अगर आप भी फार्मिंग में कुछ हटके करना चाहते हो तो दोस्त ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये छोटी एल्गी आपका फ्यूचर ग्रीन कर सकती है। स्पिरुलिना का क्या है, वो ज्यादा अगर हिट हो जाए तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट बर्न होने के चांसेस है। तो इसीलिए हम स्टोन बेस्ड पल्वराइजर से उसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं और पाउडर फॉर्म में सेल करते हैं। लेकिन जब हमने वो पाउडर फॉर्म में सेल के बाद ये दिखा कि ये एक अलगी है और ये वाटर में ग्रो होती है, तो इसको थोड़ा सा स्मेल है, फिशी स्मेल है, अलगी का स्मेल है, तो वो कंज्यूम करने में लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो वो कंजम्पशन इजी हो जाए इसलिए हमने उसको टैबलेट फॉर्म में बनाया है। डोज भी आप इजीली टैबलेट से समझ सकते हैं कि आपको कितना डोज लेना है, वो एक था। और कैप्सूल फॉर्म में जिनको बहुत ही ज़्यादा अगर स्मेल का इशू है, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं है स्पिरुलिना का, लेकिन कई लोगों को होता है कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं स्मेल के बारे में, तो वो नहीं खा सकते, तो वो कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते। तो इसी से टैबलेट और कैप्सूल बनाने का आइडिया आया। फिर हम टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर तीनों फॉर्म में स्पिरुलिना सेल करते हैं। ये था बेसिक। और उसके बाद बच्चों के लिए, जैसे मैंने पहले बोला कि माल न्यूट्रिशन में स्पिरुलिना के बहुत अच्छे रिजल्ट है जी, तो बच्चों के लिए एक टैबलेट लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमने उसका एक एनर्जी टाइप स्पिरुलिना चिक्की बना के एक प्रोडक्ट बनाया था जी। फिर हमने एक एनर्जी ड्रिंक बनाया स्पिरुलिना का, जिसमें एक स्ट्रॉबेरी बेस दे के हमने उसे स्पिरुलिना ऐड किया है, ताकि एक अच्छे से फ्लेवर में आप उसको ले सको, एज अ ड्रिंक आप उसको ले सको। इसीलिए वो एनर्जी ड्रिंक भी एक बनाया है स्पिरुलिना एडेड, जिसमें आप एक अच्छा टेस्ट और एक अच्छा फील के साथ स्पिरुलिना खा सकते हो। दूसरा एक हमारा प्रोडक्ट जो है स्पिरुलिना के, हमने लड्डू भी बनाए थे बच्चों के लिए ही, कि जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है एक बच्चे के लिए 5 इयर्स प्लस के लिए, तो उस क्वांटिटी में हम उसको स्पिरुलिना के लड्डू बना के दे सकते हैं। फिर स्पिरुलिना के कॉस्मेटिक्स में भी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं। हमने अभी तक ये प्रोडक्ट बनाए हैं फूड में भी, और आगे जाके और प्रोडक्ट बनाने का भी हमारा ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में स्पिरुलिना यूज़ कर सकते हैं जी। और हम कॉस्मेटिक की बात करें तो कॉस्मेटिक्स में हेयर और स्किन के लिए स्पिरुलिना के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो हमने एक फेस पैक बनाया है स्पिरुलिना का। हम हेयर ऑयल बनाने के प्रोसेस में, स्पिरुलिना एडेड सोप भी मार्केट में है, हम भी प्रोसेस में है कि हम सोप भी लॉन्च करें जी। तो ऐसे नंबर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप स्पिरुलिना के बना सकते हो। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि इससे आपका जो पाउडर सेल से आपके जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली बाय प्रोडक्ट से ज़्यादा आएंगे। और सिंपल फूड प्रोडक्ट्स में सिंपल मशीनरी से आप हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि आप कुछ हाई एंड मशीनरी और हाई एंड प्लांट आपको बनाना पड़ेगा स्पिरुलिना के बाय प्रोडक्ट्स के लिए। सिंपल सी चीज़ें जैसे लड्डू है, चिक्की है, एक स्मॉल मशीन से आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हो। तो देखिए, अगर हम एक तरह से समझें, किसी ने 35,000 की इन्वेस्टमेंट करी और फ्लेक से उसने पाउडर बना लिया, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा फ्रॉम फ्लेक्स टू पाउडर? फ्लेक्स टू पाउडर इतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन पाउडर से टैबलेट और कैप्सूल में डिफरेंस आता है। फ्लेक्स का जैसे मैंने बताया बहुत मिनिमल सेल है, फ्लेक्स का पाउडर फॉर्म में ही जाता है स्पिरुलिना जी। 99% पाउडर फॉर्म में सेल होता है। तो पाउडर फॉर्म को हम बोल सकते हैं ये बेसिक फॉर्म है स्पिरुलिना का, उससे हम वैल्यू एडेड बना सकते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल। और क्या होगा सेलिंग प्राइस स्पिरुलिना पाउडर का? पाउडर का सेलिंग प्राइस अप्रोक्सीमेटली 900 to 1500 की रेंज में है। डिपेंड क्वांटिटी पे, बल्क में अगर आप जाओगे तो प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जनरली 900 to 1500 की रेंज में स्पिरुलिना पाउडर सेल होता है। तो अगर जैसे हमने सबसे ज्यादा जो मैंने समझा है, जो आजकल चीज बिकती है स्पिरुलिना की, वो है कैप्सूल्स या टैबलेट्स, राइट? तो मैं इनके बारे में थोड़ा समझना चाहूंगी कि हाउ डू यू क्रिएट देम, कैसे उन्हें बनाया जाता है, कैसे उन्हें पैकेज किया जाता है, लेबल किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है सेल वो कैप्सूल्स और टैबलेट्स की होती है, तो इनके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। टैबलेट और कैप्सूल जो है अभी तो हम आउटसोर्स करते हैं, बल्क सेल ज्यादा है, तो
लेकिन टैबलेट और कैप्सूल के लिए कुछ खास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक मशीन आती है टैबलेट बनाने के लिए भी, और कैप्सूल की भी एक छोटी सी मशीन आती है जो अपने हमारा जो पैकेजिंग यूनिट है उसमें ही फिट हो जाएगी। स्मॉल मशीन है वो। और पैकेजिंग जो है वो बॉटल में, जैसे मैंने बोला, वो करते हैं हम। स्मॉल टैबलेट्स बनाते हैं, 1 ग्राम की भी टैबलेट है मार्केट में स्पिरुलिना की, लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाती है खाने के लिए, तो हम 500 mg की 1 ऐसे टैबलेट बनाते हैं। तो 1 टैबलेट इज ऑफ 500 mg। जितने भी लोग आते हैं हमसे मिलते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, ट्रेनिंग वाले आते हैं, वो सब यही सवाल लेके पूछते भाई बना तो हम लेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ना एक सवाल को 2 तरीके में डिवाइड करना चाहूँगा। तो पहले तो लोग आके बोलते हैं कि बना तो हम लेंगे, तो यहाँ पे आपने दे दी स्टेटमेंट कि नहीं मैं बना लूँगा या मैं बना लूँगी। मार्केटिंग कैसे करें? मार्केटिंग बाद में आती है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन जो चीज़ होती है ये क्वालिटी पे होती है। जितनी अच्छी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है उतना ही आसान होगा उस प्रोडक्ट को मार्केट करना। द बेस्ट वे इज़ जैसे कि आपने बहुत सारे B2B प्लेटफॉर्म्स है, जैसे इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, अलीबाबा हो गया, उनके पास बहुत सारी फार्मा कंपनीज, न्यूट्रा कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करती रहती हैं। तो आप वहाँ जाके अपना पोस्ट कर सकते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनसे लीड ले सकते हैं। एक बार आपके कस्टमर्स हो गए तो उस कस्टमर्स को रिटेन रखना आपका काम है, उसको जिस तरह से क्वालिटी दी जा सकती है। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग लेते हैं कैंडिडेट्स, उनको मार्केटिंग असिस्टेंस देते हैं। सो मार्केटिंग असिस्टेंस इज समथिंग लाइक, अगर आपने स्पिरुलिना बनाई है फॉर एन एग्जांपल, तो आपके जो भी हमारे कस्टमर्स रहेंगे उनकी रिक्वायरमेंट रहती हैं, तो हम उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपके पास प्रोडक्शन अवेलेबल है तो हम आपका सैंपल्स उनको भेजते हैं। इफ़ दे लाइक इट देन ऑर्डर इज़ ऑल योर्स। तो उस तरीके से हम इंटरवीन करते हैं दोनों के बीच में कि हम न्यूट्रीजाइन के थ्रू वो प्रोडक्ट्स उनको दे सकें। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स किस तरह के होते हैं स्पिरुलिना की मार्केटिंग? सबसे पहले तो बेसिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि डायरेक्ट आप कस्टमर्स को दे दें, सबसे पहला। दूसरा, बीच में आपके एक एजेंट्स आते हैं जो अपने एजेंट का एक परसेंटेज कमीशन रहता है, उस हिसाब से वो अपना परसेंटेज कमीशन लेके कर सकता है। तो ये बेसिक 2 ही चैनल आपके यहाँ पे काम करते हैं। सो मैं तो रेकमेंड करूँगा डायरेक्ट आप फार्मा कंपनी हो या न्यूट्रा कंपनीज हो, जिनको मार्केट की ज़रूरत है स्पिरुलिना, उनको डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिजन एग्रोटेक की स्पेसिफिकली आपकी कंपनी की बात करें, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है जो आपको लगता है मार्केटिंग में, जिससे कि आपको काफ़ी प्रमोशन मिला है, काफ़ी आपकी सेल्स बढ़ी है? Well, it's very simple strategy. At the end, keep it simple. Okay, we need to be transparent with our customers. Okay, जैसे कि हर कोई बनाएगा, जैसे कि कुछ आपने बनाया तो आपको वो हमेशा अच्छा ही लगेगा, ये मेरा स्पिरुलिना है, ये मेरा अच्छा ही स्पिरुलिना है। बट मुझे ऐसा लगता है ना, नंबर्स डोंट लाई। जब आप अपने स्पिरुलिना की टेस्टिंग करते हो, आपको पता चलता है इसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट उतना है नहीं, फिर भी आप अगर रॉन्गली जस्टिफाई कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियाँ छुपा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहो। हम हमेशा हमारे कस्टमर्स को ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते आए हैं, पर हमने कभी भी हमारी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। भले ही हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई जाए, लेकिन हमने कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने हमारे प्रॉफिट्स कट किए, लेकिन कस्टमर्स को हमेशा रिटेन रखा है। तो आज भी वो कस्टमर्स हमारी स्पिरुलिना जो न्यूट्रीजाइन से लेने वाले हमारे ओल्ड कस्टमर्स हैं, वो कभी हमारी स्पिरुलिना टेस्ट नहीं करते, बिकॉज दे हैव वी बिल्ड दैट ट्रस्ट। ओके, सो ये ट्रस्ट की वजह से आज भी जो भी स्पिरुलिना हम बेचते हैं वो डायरेक्टली ले लेते हैं। दे डोंट आस्क अ सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों, स्पिरुलिना फार्मिंग सिर्फ हेल्थ का फ्यूचर नहीं, आपके बिजनेस का फ्यूचर भी हो सकता है, बस सही प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के साथ। अगर आप सीरियस हो इसमें अपना करियर या साइड इनकम बनाना, साइड हसल बनाना, तो ये सिर्फ ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अगर आपको देखनी है तो अभी डाउनलोड करो बॉस वाला ऐप, जहां मिलेगा आपको स्पिरुलिना फार्मिंग का एक डिटेल्ड फुल कोर्स, A to Z ट्रेनिंग, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इस फार्मिंग में इंटरेस्ट है, और कमेंट में बताइए कौन सी फार्मिंग आइडिया पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।